चाहे कितने ही तेज आंधी तूफान हो, लेकिन जिन पेड़ों की जड़ें मजबूत होती हैं उन्हें अपनी जगह से कोई नहीं हिला सकता। कुछ इसी तरीके के होते हैं हमारे वृषभ राशि के जातक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फॉर्चून फ्लो विद सरन्यू में। दोस्तों 2026 के 6 महीने तो निकल गए, लेकिन ये जो बचे हुए 6 महीने हैं इसमें किस तरीके से आप जीत सकते हैं, कैसे, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़, कौन सी वो संभावनाएं हैं जो बन रही हैं, क्या रहेगा फाइनेंस, क्या रहेगा प्रोफेशन, फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, क्या वो नई चीज़ें हैं जो हो सकती हैं और कौन से वो उपाय हैं जिनको करने से आपके लिए आने वाले 6 महीने ना बहुत फ्रूटफुल हो सकते हैं। तो इन सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा दोस्तों। और अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर से हिट कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ भी आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों बिना देरी के बहुत विस्तृत तरीके से जानेंगे, यानी आप हर बारीकी को समझ पाएंगे कि क्या क्या होगा अब आपके जीवन में इन अगले 6 महीनों में। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए, शुरुआत कर लेते हैं करियर के साथ में। करियर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का, और यहाँ पे आपका जो करियर है, आपका जो प्रोफेशन है उसको गवर्न करते हैं शनि देव। अब शनि देव जो है ना दोस्तों, वो 27 जुलाई से 2 दिसंबर के बीच में रहेंगे वक्री स्थिति में। अब इस शब्द को सुन के डर मत जाइएगा, इसके मतलब को अच्छे से समझ लीजिए। कई बार एस्ट्रोलॉजर्स इस तरीके की कुछ बातें कर देते हैं जिसकी वजह से मन में घबराहट बैठ जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे टेक्निकलिटी के साथ बात होगी, आप समझ पाएंगे कि जब ग्रह वक्री है तो किस ओर ध्यान देना है, किस ओर नहीं ध्यान देना है, किस तरीके से अपनी एनर्जी को सही तरीके से यूटिलाइज करना है। क्योंकि दोस्तों देखिए, ग्रहों की तो स्थिति रहती है, चाल बदलती है, कभी कुछ गोचर होता है, कभी ग्रह किसी राशि परिवर्तन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन आप अपने लिए उस चीज़ को कैसे फ्रूटफुल कर सकते हैं, यानी देखिए एनर्जी को आप सही तरीके से अगर इस्तेमाल करेंगे ना तो यहाँ पे आपको जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि शनि देव किस तरीके से आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ यानी नई संभावनाओं के रास्ते खोल रहे हैं। दोस्तों शनि जो है ना वो आपके एकादश भाव, ये भाव जो होता है ये होता है लाभ का भाव, यानी यहाँ से देखा जाता है फ़ायदा। फ़ायदा किस चीज़ से, धन कहाँ से, आपके कर्म क्षेत्र से, यानी आपके काम से जो पैसे आप कमा रहे हैं वो एकादश भाव से देखे जाते हैं। तो अब यहीं पर इसी भाव में जब शनिदेव वक्री हो रहे हैं तो क्या हो रहा है, अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लाभ आपके जा रहे हैं, लाभ आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं जहाँ आपने पहले प्रयास किए थे। यानी जो भी आपके पुराने कोई प्लान्स थे जिन पे आप काम कर रहे थे, या आपने कुछ पुराने प्रोजेक्ट आधे अधूरे छोड़े थे, आपने कोई काम कर लिया था उसका आपको पेमेंट नहीं मिला था, या जॉब सेक्टर की बात करें तो वो लोग जो जॉब कर रहे थे या जिन्होंने इंटरव्यू दे रखा था कुछ बड़ी कंपनीज़ में और वहाँ से आपको सिलेक्शन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी। मेरे कई बार क्लाइंट्स होते हैं जिनको जब ऐसी प्रेडिक्शन दी जाती है तो उन्हें याद नहीं होता, लेकिन फिर अचानक से जब इंटरव्यू कॉल आता है, सिलेक्शन कॉल आता है, तब वो कहते हैं कि अरे हाँ इंटरव्यू तो दिया था उस टाइम पर और देकर भूल गए थे। तो ये उन चीज़ों का टाइम आ रहा है दोस्तों कि पुरानी जो चीज़ें हैं वहाँ से आपको गेन्स हो रहे हैं, जहाँ आपने पहले एफर्ट लगाए थे, पहले कोशिशें की हुई थी और वहाँ से आपको रिजल्ट नहीं मिले थे, कोई पेमेंट अटकी हुई थी, किसी ने आपसे काम करा लिया लेकिन उसके पैसे आपको नहीं दिए थे, वो सारी चीज़ें अब ये वक्री शनि आपको देने जा रहे हैं। यानी शनि देव आप पे मेहरबान है। देखिए शनि का ना सीधा सा रूल है, आप मेहनत कीजिए आपको फल मिलेगा। ये ज़रूर है कि शनि देव धीरे चलने वाले ग्रह हैं तो धीमे धीमे फल देते हैं, लेकिन जब वो फल देते हैं ना तो दूसरे ग्रहों को काफ़ी पीछे छोड़ देते हैं। मतलब इस तरीके से रहता है कि शनि जब फल देंगे ना तो वो राजा बना देते हैं, इस तरीके से करते हैं, लेकिन मेहनत भी उतनी कराते हैं। तो दोस्तों अगर आपके साथ किसी ने चीट किया था, यानी आपको धोखा दिया था, आपका पैसा नहीं दे रहे थे, अटका हुआ था, तो ये वो समय है कि अब शनि देव ना उनका हिसाब किताब चुकाने वाले हैं। अब वो उन लोगों को शनि देव देखेंगे, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सामने से लोग आपको आके आपके पैसे देंगे। इसके साथ में अगर आपने पहले से किसी एग्ज़ाम के लिए आप मेहनत कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि वो क्लियर हो जाए, तो ये वो समय है कि आपको अच्छे रिजल्ट्स उस चीज़ में भी देखने को मिल सकते हैं। तो करियर फ्रंट पे दोस्तों चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी होती हुई दिखाई दे रही हैं। देखिए सावधानी किन चीज़ों में रखना है, करियर में किन चीज़ों पर ध्यान देना है, उसकी भी बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपके दशम भाव जो करियर का स्थान है, प्रोफेशन का स्थान है, यहाँ बैठे हैं राहु देव। अब राहु क्या करते हैं ना दोस्तों, राहु एक्सपेंशन देते हैं, यानी जहाँ पर भी बैठेंगे वहाँ से रिलेटेड चीज़ों को
को बढ़ा देंगे और ज़्यादा इंक्रीज़ कर देंगे। तो अब यहाँ पे क्या है कि राहु दशम भाव में बैठे हैं, तो चीज़ें आपके हिसाब से आपको लगेगा कि आप कर रहे हैं, लेकिन वो अचानक से बढ़ेंगी, या तो जिम्मेदारियाँ एकदम से आ जाएंगी, या फिर देखिए दोस्तों एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि अगर आपके वर्क प्लेस में किसी तरीके की पॉलिटिक्स है, तो वर्क प्लेस पॉलिटिक्स से इस समय आपको उसका शिकार नहीं होना है। यानी हो सकता है इस टाइम पे कोई इंसान आपके सामने बहुत भोला भाला बन के आए कि अरे मेरी मदद कर दो, मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है, तुम मेरी जगह बॉस से बात कर लो, या इस तरीके का पंगा हो गया उसको सॉर्ट कर लो। प्लीज़ गलती से भी वृषभ राशि वालों उन पे विश्वास मत कीजिएगा, एकदम ब्लाइंड ट्रस्ट मत कीजिएगा। देखिए अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप सालों से जानते हैं, शनि वाला तत्व है, पुरानी दोस्ती है, वहाँ विश्वास कर सकते हैं। कोई नया पर्सन आया है और ख़ास तौर पे दोस्तों अगर वो 2025 की मई के महीने के बाद से आपके साथ जुड़ा है, तो प्लीज़ आंख बंद करके उस पर विश्वास मत कीजिएगा, नहीं तो धोखा ही मिलेगा। और ऐसा धोखा मिलेगा ना कि आपकी पोजीशन से वो इंसान आपको गिरा के आपकी जगह हासिल कर लेगा। तो ख्याल रखना है वृषभ राशि वालों इस चीज़ का, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा ना कि वीडियो का किसी भी मिनट को स्किप मत कीजिएगा, कहीं भी स्किप किया तो नुकसान आपका हो सकता है, क्योंकि ध्यान रखने वाली चीज़ें भी इसी वीडियो में बताई जाएंगी। चलिए अब बात कर लेते हैं फाइनेंसेस की, ठीक है, क्योंकि करियर की तो बात करिए, अब धनार्जन कैसे होगा, कैसे पैसे आएंगे, उनकी भी बात करते हैं। तो देखिए आपके जो धन को गवर्न करने वाले ये दो ग्रह हैं, एक है बुध देव और एक है बृहस्पति देव, ठीक है। बृहस्पति देव एकादश भाव को गवर्न करते हैं और आपके द्वितीय भाव के स्वामी हैं बुध देव। तो इन दोनों ग्रहों की स्थिति को देखते हुए आपका जो लाइफ में जो वेल्थ है ना, वेल्थ क्रिएशन को वैसे देखा जाएगा। तो अब यहाँ पे बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है देवगुरु बृहस्पति की। बृहस्पति जो है वो आपके तृतीय भाव में उच्च के होकर बैठे हैं दोस्तों, कर्क राशि में। यहाँ पे किन लोगों को बहुत ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं, यानी अचानक से बहुत ज़्यादा पैसा लाइफ में आना जिसका आपने सोचा नहीं था, जो एकदम से डिवाइन ब्लेसिंग की तरह, यानी दैवीय कृपा आप पे हो गई, ऐसा फीलिंग किनको आ सकती है? उन लोगों को जिनका काम जुड़ा हुआ था कम्युनिकेशन से, यानी जहां आपको बातचीत करनी है, नेगोशिएशन करना है। जो लोग कला के क्षेत्र से जुड़े थे, क्योंकि तृतीय भाव कला को दिखाता है, कम्युनिकेशन को दिखाता है, रिटन कम्युनिकेशन, यानी अगर आप राइटर हैं, आप लिखते हैं, इस तरीके की चीज़ें। इसके अलावा देखिए अगर आप अपने काम को एक्सपैंड भी करना चाह रहे थे ना, तो इस समय आपको एक्सपेंशन वाले काम से भी फ़ायदा मिलेगा। यानी आपकी एक ब्रांच थी, आप दूसरी ब्रांच खोल रहे थे, यानी बिजनेसमैन हो या जॉब वाले पर्सन हो, दोनों के लिए इस समय फ़ायदा है। कोई जर्नलिस्ट है, इस समय पे उन लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ है। बस वृषभ राशि वालों, जब देवगुरु बृहस्पति पैसे देते हैं ना, धन देते हैं, वो चाहते हैं कि आप देखिए बृहस्पति जो है ना, ये मॉरल वैल्यूज़ का प्लैनेट है। ये नहीं चाहते कि आप गलत सलत तरीके से या फास्ट तरीके से पैसे कमाएं। ईश्वर पे विश्वास रखें, इस समय धन की कोई कमी नहीं होने देंगे। इनफैक्ट आपकी सेविंग्स दोगुनी तरीके से बढ़ेंगी। सही रास्ते पर चलते रहे वृषभ राशि वालों, अपने पेशेंस को लूज़ करके ना आसपास के लोगों को देख के, क्योंकि आपके दशम भाव में जैसे राहु बैठे हैं, आसपास वाले बहुत चीटिंग कर रहे होंगे, बहुत इस तरीके के काम कर रहे होंगे कि आपका भी मन ललचा रहा होगा कि चलो मैं भी कर लेता हूँ, थोड़ा पैसे कमा लिए जाए। लेकिन ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि आपके जब देखिए इतना अच्छा प्लैनेट आपका एकादश भाव का स्वामी है, तो आपको गलत काम करके पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा देखिए अगर बुध देव की स्थिति को देखा जाए, क्योंकि वो भी आपके फाइनेंसेस को गवर्न करते हैं, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ इतना कुछ लिखा हुआ है आप ही के समझने के लिए। दोस्तों देखिए यहाँ पर जो है बुध देव रहेंगे अपनी ही मिथुन राशि में 5 अगस्त तक। अब ये बहुत अच्छी कंडीशन है सेविंग्स को बढ़ाने के लिए, यानी इस समय खर्चे ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, कमाई ज़्यादा हो रही है, पैसा रुक पा रहा है, पैसा टिक पा रहा है। और इस समय पर ना दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि परिवार में और लोग भी पैसे कमाने लगे, या कोई चाह रहा है कि उसको थोड़ा सपोर्ट आप कर दें जिससे वो पैसे कमा पाए, तो वो भी एक सिचुएशन बनती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके बाद सीधे सीधे आ जाएंगे आपके जो दोनों धन भाव के स्वामी है ना, वो तृतीय भाव में 22 अगस्त तक रहेंगे बुध देव आपके तृतीय भाव में। अब अगेन ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा सिचुएशन है जो कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, क्योंकि तृतीय भाव इन्हीं सब चीज़ों को दिखाता है, स्पोर्ट्स की फील्ड को दिखाता है। जो स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, हाथ जिस भी चीज़ में काम आते हैं ना, वो फील्ड्स को इस उससे देखा जाता है, भाव से देखा जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा कि जो लोग राइटिंग में हैं, टीचिंग में हैं, उनको बहुत ज़्यादा इस समय पर लाभ हो रहा है। इसके साथ में जब आ जाएंगे बुध देव 7 सितंबर तक रहेंगे आपके चतुर्थ भाव में। किनके लिए
बहुत अच्छी चीज़ है। जो लोग प्रॉपर्टी के काम से जुड़े थे, यानी प्रॉपर्टी हो गया, आपका घर से रिलेटेड कोई आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो वहाँ पे भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसके साथ में जो लोग होटल इंडस्ट्री से जुड़े हैं, हीलिंग से जुड़े हैं, फूड इंडस्ट्री से जुड़े हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं, आपका फूड से रिलेटेड काम है, उनके लिए भी ये बहुत अच्छी स्थिति है। देखिए आप कमेंट सेक्शन में ना बता सकते हैं कि आपका किस चीज़ से रिलेटेड काम है और मैं खुद से उन कमेंट्स को पढ़ के आपको वहाँ पे रिस्पॉन्ड करूँगी, क्योंकि सबके अलग अलग काम हो सकते हैं। तो आपको किस तरीके से धन लाभ इस समय पे हो सकता है उस पर चर्चा कर ली जाएगी, तो कमेंट्स में आप लिख सकते हैं इस चीज़ को। इसके साथ में दोस्तों देखिए इसके बाद आ जाएंगे बुध देव आपके पंचम भाव में। दोस्तों पंचम भाव में बुध का आना बहुत ही शुभ है। क्यों शुभ है? क्योंकि ये पूर्व के पुण्य का भाव है, यानी जो पहले किए हुए अच्छे कर्म है ना, उनका संचित फल अब आपको मिलने जा रहा है। साथ में यहाँ पे बुध उच्च के हो जाते हैं, तो अब ये टीचर्स के लिए, मेंटोर्स के लिए, एजुकेटर्स के लिए, जो भी लोग रिलीजन की फील्ड से जुड़े हुए थे उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। साथ ही स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत शुभ समय है। यानी देखा जाए तो ओवरऑल जब बुध आ जाएंगे ना, ये जो समय रहेगा दोस्तों, ये रहेगा 7 सितंबर से 26 सितंबर के बीच में। मतलब सितंबर का महीना ना आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने जा रहा है। इस समय अपनी पूरी कोशिश लगा दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आपके पास आ सकते हैं इस समय पे, क्योंकि पंचम भाव एक्टिवेट हो रहा है। सर्विस की फील्ड, जो लोग जॉब सेक्टर में है, वो अचानक से प्रमोशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस समय, क्योंकि उच्च के बुध सीधे सीधे एकादश भाव को देखेंगे और आपके दशमेश को देखेंगे दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि इस टाइम बहुत ही पॉजिटिव पोजीशन चल रही है। अब इसमें ये देखने वाली बात होगी कि आपकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा कौन सी ग्रहों की चल रही है, उससे एक डिफरेंस आएगा, पर आप इस चीज़ को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस समय पर धन लाभ होगा ही होगा। ठीक है, इसके बाद में देखिए बुध देव आ जाएंगे आपके छठे भाव में। अब छठे भाव है, छठा भाव देखिए किन लोगों के लिए अच्छा है? जॉब सेक्टर से रिलेटेड लोगों के लिए अच्छा है। जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, अगर आप बिजनेस भी करते हैं लेकिन आपका बिजनेस किसी को सर्विस प्रोवाइड कराता है किसी तरीके की, उनके लिए भी ये बहुत ही शुभ स्थिति है। इसके साथ में लॉयर्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जो लोग भी किसी समस्या का हल निकालते हैं, जो लोग एनालिसिस की फील्ड में हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फील्ड में हैं, जो जिनको चीज़ें एनालाइज करनी है, कंसल्टिंग में है, उन लोगों के लिए ना ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बुध लेके आएंगे, यानी धन आएगा ही आएगा, बहुत ज़्यादा आएगा। इसके साथ में जब बुध आ जाएंगे आपके वृश्चिक राशि में। दोस्तों वृश्चिक राशि में जब बुध आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे साल के एंड में बुध यहीं पर रहने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ से सीधे सीधे धनेश जो है वो देख रहे हैं आपके लग्न को। तो अब यहाँ पर लोगों को ना आपका मतलब मनी दिखाई देना शुरू हो जाएगा। वैसे तो देखिए मैं अपने वीडियोज़ में यही बोलती हूँ कि अपने पैसे को छुपा के रखें, ज़्यादा दिखावा ना करें, क्योंकि नज़र ना बहुत ख़राब चीज़ है। इस पर भी आगे वीडियो बनाएंगे, आप समझ पाएंगे कैसे अपने को इस एनर्जी से प्रोटेक्ट करना है। पर फिलहाल यहाँ पे छुपाए नहीं छुपेगा आपका पैसा, क्योंकि सीधे सीधे धनेश लग्न को देख रहे हैं। यहाँ पे उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदे का समय है जो पार्टनरशिप में काम करते थे, या फिर आपके सीक्रेट सोर्सेज ऑफ वेल्थ थे। जैसे आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ था बहुत समय से और आपको अब उसका रिजल्ट मिलने जा रहा है, या आप किसी चीज़ पे रिसर्च कर रहे थे बड़े समय से, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, उनके लिए यहाँ पे लाभ का समय है। जो लोग ज्योतिष की फील्ड से जुड़े थे, ठीक है, या फिर PhD कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, मैंने स्क्रिप्ट लिख रहे थे, मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जो PhD कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को ना इस समय पे बहुत ज़्यादा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी इन फील्ड्स में जल्दी पैसा दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये समय है ना कि बुध एक्टिवेट कर रहे हैं, वो एनर्जी लेकर आ रहे हैं यहाँ पे। तो पार्टनरशिप में फ़ायदा, अगर आप अपने स्पाउस के साथ, अपने पार्टनर के साथ काम करते हैं, तो यहाँ पे उन लोगों को हर तरह से फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है और अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज से फ़ायदा होता दिखाई दे रहा है। साथ ही यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपको इस समय, अगर आप मैरिड हैं, तो अपने ससुराल पक्ष से यानी अपने इन लॉज के थ्रू भी आपको धन लाभ हो। तो इस तरीके की सिचुएशंस बनती हुई दिखाई दे रही है, यानी धन की स्थिति तो बहुत ही अच्छी होने वाली है वृषभ राशि वालों आपके लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं फाइनेंसेस की, फैमिली की। फैमिली कैसी रहने वाली है? देखिए फैमिली एटमॉस्फेयर की बात करें ना, तो आपके लिए सूर्य देव जो हैं, सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ये सितंबर तक के महीने में। सितंबर में आपको ख्याल ये रखना है कि आपको जो भी बात करनी है ना, वो ईगो में आके नहीं करनी है। सितंबर में आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि देखिए ये बात आप भी जान रहे हैं, ठीक है, कि पिछले 1 साल से, मई के महीने से आपके अंदर एक डिटैचमेंट की फीलिंग है। घर में रहना बहुत पसंद नहीं आ रहा, घर वालों के साथ बहुत, अगर कुंडली में केतु की स्थिति बहुत अच्छी है तो फिर एक अलग ही बात हो गई, ठीक है,
लेकिन अगर नहीं है तो जनरलाइज्ड वे में ज़्यादातर वृषभ राशि वालों के साथ ये हो रहा होगा कि घर में मन नहीं लग रहा, घर वालों के साथ बहुत ज़्यादा आपकी नहीं बन रही है इस समय पर। तो यहाँ पे जब सूर्य देव आ जाएंगे आपके चतुर्थ भाव में, तो देखिए यहाँ पे स्थिति अच्छी है क्योंकि चतुर्थ है, शब चतुर्थ भाव में आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि सूर्य हैं तो अब यहाँ पर ईगो भी लेकर आ रहे हैं, तो आपकी अथॉरिटी बनी रहेगी। यानी जो भी आप कह रहे थे इतने समय से, अगर आप घर में कोई बात थी जो आप कहना चाह रहे थे, जो आपको था कि दूसरे आपकी बात को माने, वो चीज़ें होती यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। लेकिन बस क्या है, अपनी तरफ से ईगो नहीं दिखाना है, यानी जो भी कहना है सॉफ्ट हार्टेड तरीके से कहना है, आपकी सारी की सारी बातें मानी जाएंगी और फैमिली में रिस्पेक्ट आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ तक कि परिवार का खुद का स्तर भी यहाँ पे उच्च होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी एक अपग्रेडेशन दिखाई दे रहा है घर के माहौल में और घर के लोगों में। देखा जाए तो बहुत अच्छी स्थिति है। इसके साथ जब सूर्य आ जाएंगे आपकी कन्या राशि में, तो भी अच्छी सिचुएशन है कि आपके बच्चे आपकी बात मानेंगे। अगर आप पेरेंट हैं तो आप देखेंगे कि इस समय पे बच्चों का पर आपका होल्ड है, आप जैसी चीज़ें करवाना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। ये सब चीज़ें हैं, बस सूर्य ना क्रूर ग्रह हैं दोस्तों, तो वो एलिमेंट नहीं लाना, यानी सूर्य वाला ईगो, घमंड, गुस्सा, एकदम से एग्रेशन, वो सब चीज़ों को ना लाए। तो फिर आप देखेंगे कि चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आपके परिवार में चलती रहेंगी। यानी ये 6 महीने करियर, फाइनेंसेस, फैमिली, ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं। अब बात कर लेते हैं गेन्स की और लॉसेस की, यानी कहाँ से फ़ायदा हो सकता है और कहाँ से लॉस हो सकता है। दोस्तों अगर गेन्स की बात करें ना, तो इस समय पे आपके अगर कोई छोटे भाई बहन हैं तो उनको गेन्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपके जो लाभेश हैं वो सीधे सीधे तृतीय भाव में गए हैं। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि इस टाइम पे अगर वो कोई कोर्स करना चाह रहे थे, कुछ भी करना चाह रहे थे, तो इस टाइम उनको वो चीज़ें मिल रही हैं, उनको आपके थ्रू गेन्स हो रहे हैं। ये एक अच्छी चीज़ है। इसके साथ में अगर आप काम एक्सपैंड करना चाह रहे थे तो ये वो सही समय है। उसमें भी मैं बता दूं कि इन 6 महीनों में ना, अगर काम को बढ़ाना है, काम में पैसा लगाना है, कब लगाएं? आपको लगाना है 31 अक्टूबर से पहले वो पैसा, ठीक है, लास्ट के 2 महीनों को छोड़ दीजिए, तो आपको उस जगह से फ़ायदा देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब इसके बाद आप लगाएं और आप बोलें कि बताया नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इसीलिए वीडियो में हर चीज़ को फॉलो करते रहे, लिख लें कहीं पर, ठीक है, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। गेन्स का बहुत अच्छा चांस है। साथ ही साथ प्रॉपर्टी से भी पैसा मिलने का योग है, लेकिन वो है लास्ट के 2 मंथ्स में, यानी जो आने वाले ये नवंबर और दिसंबर, इन महीनों में आपको प्रॉपर्टी से भी गेन होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई आपको अगर अपना घर सेल करना था या घर लेना था, इस तरीके की चीज़ें आप कर सकते हैं, तो गेन्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लॉसेस कहाँ हैं दोस्तों? लॉसेस की भी बात कर लेते हैं क्योंकि उनका भी ख्याल रखना ज़रूरी है। दोस्तों लॉसेस की बात करें ना, तो आपको ख्याल रखना है, देखिए अपनी हेल्थ का तो आपको अगस्त तक रखना है ध्यान, थोड़ा बहुत वो एक चीज़ है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है वो रखना है अपनी फैमिली वालों का हेल्थ का। यानी फैमिली हेल्थ का ख्याल रखना है। आपको अचानक से कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं कर देनी है बिना सोचे समझे, इम्पल्सिव खर्चे, क्योंकि ये ना 18 सितंबर तक ये योग बना हुआ है कि आप एकदम से सोचेंगे कि पैसे कमा लिए जाएँ। अब बता दिया वीडियो में भी कि पैसे आ रहे हैं तो चलो इसी तरीके से, नहीं, पहले ही बता दिया गया है कि पैसे सही तरीके से आएंगे। यहाँ पे अचानक से खर्चा हो सकता है, बड़ा खर्चा हो सकता है अगर आपने जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले लिया। ट्रांजैक्शंस को संभल के करें, कोई भी शॉर्टकट ना अपनाएं पैसे कमाने के लिए, ठीक है। और फैमिली की हेल्थ का, फैमिली वालों की हेल्थ का भी ध्यान रखें। तो देखिए दोस्तों, जब खर्चे होने होते हैं वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं खर्चे का। आपको क्या करना है, ये एक तरीके की रेमेडी है कि परिवार पे पैसा खर्च कर दें, फैमिली के साथ ट्रैवल पे चले जाएं, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। स्पाउस के साथ ट्रैवल पे चले जाएं, आपके लिए वो एनर्जी इस तरीके से यूटिलाइज हो जाएगी, तो कोई नेगेटिव प्रॉब्लम नहीं होगी आपके साथ में। सिर्फ यहीं पे एक लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद आपको जो अक्टूबर और 12 नवंबर तक, लगभग नवंबर 2nd वीक तक जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो है इमोशनल स्पेंडिंग, यानी अचानक से खर्चा, इमोशनल होके खर्चे नहीं करने हैं। जब भी आपके तृतीय भाव में आपके 12वें भाव का स्वामी का गोचर होगा ना दोस्तों, यहाँ पे हो सकता है कि आपको एकदम से लगे कि आपने खर्चा करना है, कोई बात नहीं मैं कर देता हूँ ना, कोई ऐसा नहीं है। थोड़ा लॉजिक, थोड़ी रीजनिंग, ठीक है, इस चीज़ को करना है, क्योंकि इम्पल्सिव अचानक से और इमोशनल होके आप स्पेंड कर सकते हैं। तो बस ये कुछ लॉसेस दिखाई दे रहे हैं, इसके अलावा कोई मेजर लॉस नहीं है, कोई बड़ा नुकसान नहीं है। तो ख्याल रखें, और ख़ास तौर पे इस टाइम पे ना अपने शोल्डर्स का, यानी अपने कंधों का थोड़ा सा ख्याल रखें दोस्तों। तो देखा जाए तो वृषभ राशि वालों, आपके लिए ना ये आने वाले जो 6 महीने हैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाले हैं। बस इन चीज़ों को फॉलो करिए जो वीडियो में बताई गई हैं, और एक उपाय जो बहुत ही शक्तिशाली है, जो आप करेंगे ना
तो इससे आपको 2 गुना लाभ, कई गुना लाभ मिल जाएगा आपके फाइनेंसेस में, आपकी वेल्थ में। तो आपको क्या करना है दोस्तों, करना क्या, और जो काम एक्सपैंड करना चाह रहे हैं उनके लिए भी ये मैं उपाय बता रही हूँ। आपको आने वाली जो पूर्णिमा है, पूर्णिमा पे क्या करना है, एक लोटा ले लेना है, उसमें पानी भर लेना है। पानी भरने के बाद उसमें अक्षत डाल दीजिए। अक्षत जो है ना वो होते हैं कि बिना टूटे हुए चावल, ठीक है, एक क्वांटिटी में आप उसमें डाल दीजिए कि उसका जो सरफेस है वो कवर हो जाए। इसके बाद में आपको जाना है अपने घर की छत पे और चंद्रदेव को अर्घ देना है। अर्घ देते समय जो मंत्र बोलना है वो मैं कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, और मैं यहाँ पे वीडियो में भी बोल देती हूँ, तो आप उसको पाठ कर लीजिएगा। 21 बार आपको अर्घ देते पे 11 बार या 21 बार, इस संख्या में आपको उसको चंद्रदेव को अर्घ देना है। मंत्र है ओम चंद्रदेवाय विद्महे अमृत तत्वाय धीमहि तन्नो चंद्र प्रचोदयात। ये चंद्र गायत्री मंत्र है दोस्तों, इसका पाठ आपको करना है। और जब आप इसका पाठ करेंगे ना, मतलब आपको 11 बार या 21 बार की संख्या में करना ही करना है। आपको नीचे एक यूटेंसिल रख लेना है, एक बर्तन रख लेना है कि वो पानी ऐसे ही ना गिरे, या तो किसी पेड़ पौधे में गिरे, ठीक है। और जो चावल हैं, जो अक्षत हैं, उनको इकट्ठा कर लेना है। इकट्ठा करके क्या करना है, आपको उनको एक सफ़ेद रंग का जो कपड़ा है उसके अंदर, एक हैंकी साइज़ होना चाहिए, नया कपड़ा होना चाहिए वो, ठीक है, उसके अंदर आपको रख लेना है। और जहाँ कहीं भी आप अपने पैसे को रखते हैं, इस पोटली को ले जाकर वहाँ पर रख दें, उसी रात को रख दें दोस्तों, ठीक है, इसकी एनर्जी को वेस्ट ना होने दें। तो ये उपाय करते ही आप देखेंगे कि वेल्थ अचानक से बढ़ने लगेगी, यानी पैसा बढ़ेगा और बहुत तीव्र गति से बढ़ेगा दोस्तों। पूरे विश्वास के साथ इस उपाय को करिएगा। इसका प्रोनाउंसिएशन जो मंत्र है उसका सही तरीके से कीजिएगा, आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों ये था वीडियो वृषभ राशि के लिए कैसा होने वाले हैं आने वाले 6 महीने। इसको और वृषभ राशि के जातकों के साथ में शेयर ज़रूर से कर लीजिएगा, ताकि अब ये जो बचे हुए 6 महीने हैं ना, इसका बेस्ट तरीके से यूज़ हो पाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाले वीडियोस आप देख पाएँ। इस वीडियो में आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।